जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैं बताता रहता हूं कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं। जैसे हमने वर्णन करा लग्न का, दूरतय का, नवम का। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव की। मैं पहले भी बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं कि एक ही भाव अनेक चीजें इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे चतुर्थ भाव होता है, माता का भी होता है, सुख का भी होता है, इमारत का भी होता है। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक सिंहासन है, राजनीति का सिंहासन भी है, ये माता का भी होता है। जो सुख संपत्ति होती है, जिससे नेम फेम प्रसिद्धता, जिससे वाहन मिलते, वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। कहते हैं कि यदि जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता तो मनुष्य अनेक कष्ट भोगता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव में। और मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे घर घर में गीता पहुंचाना और ज्योतिष पहुंचाना, जिसके द्वारा हम अपना भला करें, अपनी संतान का करें, अपने रिश्तेदारों का भला करें, अपने निकट संबंधी का अपना भला कर सके। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि एक ग्रह ना कभी किसी को राजा बनाता, ना रंग बनाता। पहले आप मेरी पूरी बात सुने करें। मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपने गलत कह दिया, गलत कह दिया। मैं गलत नहीं कहता, मैं कभी शास्त्रों से अलग नहीं जाता, शास्त्रों के अंतर्गत रहता हूं। फिर जो हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, उनके मैं विचार करता हूं, और जो मुझे 35 साल का अनुभव होता है उसका मैं वर्णन करता हूं। पहले हम आपको बता दें कि चतुर्थ भाव के विषय में ऋषि पाराशर जी कहते हैं, जो इस विद्या के जन्म करता है। क्योंकि हमें चतुर्थ भाव को विभिन्न भागों में फैलाना है कि ये प्रथम भाव में क्या करते हैं, दूरतम में क्या करते हैं। तो पहले आप देखें इसे। देखिए, ये जो है ये ऋषि पाराशर जी के अनुसार है। पाराशर जी के अनुसार कि ये विभिन्न भागों में अगर चतुर्थ तेज जाता है तो क्या क्या होता है। जब माना लग्न में जाता है क्या होता है, सेकंड में जाता है क्या होता है। मैं पहले से बताता रहता हूं कि हमें कुछ सिद्धांत ऐसे याद करने पड़ेंगे कि जिसे कि हम भूले ना। जैसे कि लग्नेश, पंचमेश, नववेश, जहां भी जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। और 6, 8, 12 के स्वामी जिस जिस घर में जाएंगे उस भाव को पीड़ित करेंगे। आज का हमारा हम जो चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव। सुख भाव में माता भी आती है, वाहन भी आता है, सिंहासन भी आता है, प्रॉपर्टी भी आती है। यानी कि इसलिए इसका नाम रख दिया सुख भाव। मैं पहले बता रहा हूं, एक ही भाव अनेक चीजों को बताता है। आज हम घुमाएंगे चतुर्थ भाव को विभिन्न भागों में। पहले हमें इसके कुछ फंडे ध्यान करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हर कुंडली में लगते हैं। जैसे कि 6, 8, 12 के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव को पीड़ित करेंगे। लग्नेश, पंचमेश, नववेश जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। फिर हम एक बार चर्चा करेंगे हम इनकी डिग्रियों में, इनके मित्र ग्रहों में, कहाँ ऊंच होते हैं, कहाँ नीच होते हैं। आप ऐसा मानो, डिग्रियों को मैं बीच में बता दूं कि जैसे कि आकाश से पानी आ रहा है, किसी ने चम्मच ले रखी है, किसी ने थाली ले रखा, किसी ने बड़ी कढ़ाई ले रखी है। तो इट डिपेंड ऑन द डिग्री कि आप यदि ग्रह बलिष्ठ है, 12 से 18 है तो उस पर ज्यादा ताकत होती है। 0 से 6, 24 से 30 बुजुर्ग हो जाते हैं, 0 से 6 शिशु हो जाते हैं, अधिक फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेन मकसद है कि चतुर्थ भाव किन किन हाउसों में जा रहा है उसका हम वर्णन करेंगे। और फिर आपको एक खुशखबरी कह दूं, मेरा चैलेंज है कि मैं 80 वीडियो के द्वारा आपको पूर्ण रूप से जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरे शास्त्रों में है, आप ज्योतिष सीखें। और ऐसा ज्योतिष सीख जाएंगे कि आप अपना भला करेंगे और दूसरा को भला करेंगे। यदि आप इसे एज ए प्रोफेशन ले जाना चाहते हैं, आप इसे प्रोफेशन के रूप में भी ले सकते हैं। और हम करते हैं चतुर्थ भाव को विभिन्न भागों में घुमाते हैं। देखो, ये मैंने पहले बताया था, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है। यहाँ सपोज कर लो 5 नंबर का लग्न उदय होता है तो 5, 6, 7, 8 मैं पहले बता चुका हूं कि ये 12 राशियां होती हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक। यहाँ कुछ ना कुछ आगे लिखा हुआ है। जैसे मेष के आगे मंगल है, इसकी एक राशि वृश्चिक भी होती है, इसका मंगल है। यहाँ 3 है तो यहाँ इसके स्वामी बुध है। यहाँ 5 नंबर है यानी कि सिंह राशि है, सूर्य है। यदि सपोज कर लो इस भाव का स्वामी, सपोज कर लो काल पुरुष यानी कृष्ण का, गोविंद का जो लग्न है उसे कहते हैं मेष लग्न है। जैसे कहते हैं काल पुरुष का क्या लग्न है, उसका होता है मेष। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ 5 नंबर आ गया तो 5, 6, 7, 8 यानी कि मंगल इसका स्वामी होगा। अब हम चतुर्देश को बैठाएंगे लग्न में। पहले आपको एक फिर चीज मैं दोहरा दूं, लग्नेश, पंचमेश, नववेश, ये लग्न से बड़ा पंचम, पंचम से बड़ा 9th हाउस। ये लग्न भी है, ये
केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, ये केंद्र हो जाता है केंद्र का चतुर्थ स्वामी, सुख भाव का स्वामी। जब केंद्र त्रिकोण का संबंध हो जाता है तो राजयोग हो जाता है, यानी कि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का, तो धन मान पैसा प्रतिष्ठा हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं, आप अपनी कुंडली में खुद ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कितने धनवान रहेंगे। ये चर्चा करेंगे अभी हम 3 वीडियो के बाद। पहले मोटे रूप में बता दूं, जब लग्न का दूरते से, लग्न का पंचम से, लग्न का नवम से, लग्न का एकादश से ये धन योग बनते हैं। फिर आते हैं दूरते का पंचम से, दूरते का 9 से, दूरते का 11 से, पंचम का 9 से, पंचम का एकादश से, 9 से 11, इन्हें कहते हैं धन योग। धन योग में क्या होता है, जहां तक धनवान होता है कब होता है, जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है। आपको एक बात बता दूं, 5 दशाएं होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर 3 दशाओं में जाता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा में। अब देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, तो जातक के पास अवश्य ही प्रॉपर्टी होगी, वाहन होगा, धन मान से पैसे से पूर्ण होगा। अब आते हैं चतुर्थ का दूरते में। दूरते भाव क्या है, ये खुद एक धन भाव है, परिवार का भी है, आंखें का भी है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में आ जाता है तो उसका परिवार भी पैतृक संपत्ति वाला होगा, उसके पास अवश्य संपत्ति होगी, उसके पास अवश्य धनवान होगा। यदि चतुर्थ भाव 3rd हाउस में आ जाता है तो ऐसा जातक अपनी पैतृक संपत्ति को त्याग देता है और अपने भुजबल से, अपनी ताकत से वो हर चीज तैयार कर देता, प्रॉपर्टी, वाहन, धन, पैसा, हर चीज। जब चतुर्थ भाव का स्वामी स्वयं बैठ जाता है, एक सिद्धांत हर कुंडली में लगता है, जो भाव स्वामी दुष्ट हो तो तस्य भाव वृद्धि अस्ति, तो जातक उसको अवश्य ही पैतृक संपत्ति मिलेगी, स्वयं वे अच्छे मकान में रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यदि पाप ग्रह आ जाते हैं क्या रहता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, यदि यहाँ पे इस जगह राहु आ जाता है तो जातक के घर में वास्तु दोष अवश्य होगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में आ जाता है तो जातक की संतान भी अवश्य ही प्रॉपर्टी युक्त होगी, वाहन युक्त होगी, धन मान पैसा प्रतिष्ठा होगी, हर चीज होगी, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध आ रहा है। मैंने फिर बताया था, जब भी कोई ग्रह का स्वामी, भाव का स्वामी 6-8 बार चला जाता है, उसके कारक तत्व वीक हो जाते हैं। यदि चतुर्थ का भाव स्वामी 6 हाउस में चला जाता है तो जातक के पास पैतृक संपत्ति नहीं होगी तो उसे कर्जदार ले जाएंगे, या किसी भी कारण से रोग में, बीमारी से, मतलब ऐसे खर्चे आ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। अब आते हैं चतुर्थ इसका सप्तम से। सप्तम भाव क्या है, स्पाउस का, तो उसकी जो स्पाउस होगा, जब मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, वो भी प्रॉपर्टी युक्त होगा। यदि आते हैं अब आता चतुर्थ भाव अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या, एक गड्ढा है, अड़चन है, परेशानी है, नित्य यहाँ कलेश है। तो जातक के माता, विशेषकर कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता पिता नहीं होते तो परेशान रहते हैं, यानी कि उन्हें माता और पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती है तो खत्म हो जाती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव का 9th हाउस में आना है। 9th हाउस क्या है, भाग्य का स्थान। मैं पहले बताया था भाग्य फल है, सब फल है। यदि चतुर्थेश यहाँ आ जाता है तो उसके जो फादर होंगे वो भी प्रॉपर्टी युक्त होंगे, जातक स्वयं धन से, माता से, वैभव से, अब हर चीज से पूर्ण होगा, यानी कि उसके पास हर चीज होगी। अब देखें चतुर्थ भाव का स्वामी आ गया 10th हाउस में। जब 10th हाउस में बैठेगा, हर ग्रह अपने 180 डिग्री से, यानी कि सप्तम दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव को देखेगा, तो उसके पास वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, उसकी एक जैसे कहते हैं समाज में प्रतिष्ठा अवश्य होगी। यदि चतुर्देश चला जाता है एकादश भाव में, एकादश भाव क्या है, ज्ञान का भाव है, लेकिन एकादश भाव में जब हम जाते हैं भाव टू भावार्थ या रोग भी रहते हैं तो माता के बीमार होने का भय, जातक के खुद के बीमार होने का भय, लेकिन जातक मानी होगा, मानने में इज्जत वाला होगा, प्रॉपर्टी युक्त होगा, वाहन युक्त होगा। फिर मैंने बताया वही सिद्धांत हम हर कुंडली में लगाएंगे, जब भी किसी घर का स्वामी 6-8 बार चला जाएगा तो उसके कारक तो कम हो जाते हैं। अब जैसे कि चतुर्देश 12th हाउस में चला गया, 12th हाउस क्या है, हर चीज का इन्वेस्टमेंट है, कोर्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, हर चीज का हास्त्र हो जाता है, कमी हो जाती है। तो जातक के पास शास्त्र के अनुसार कुछ नहीं होता, उसको एक दीनहीन
की जिंदगी बितानी पड़ती है, मेरे हिसाब से नहीं, ज्योतिष के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से। ज्योतिष का फायदा क्या है? ज्योतिष क्या है कि हमारे पिछले कर्म जन्म में कर्म करे हैं उनका एक लेखा जोखा है। यदि हम धर्म में आस्था रखते हैं और ईश्वरवादी हैं, देवताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम उनका दान करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, उनकी रेमेडीज करेंगे और हम अपने जीवन को सुचारू रूप में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और फिर आपको बात एक और बता दूं, वही खुशखबरी 80 वीडियो बनाऊंगा, चैलेंज करूंगा। यदि आपने उनके नियम याद कर लिए, आप अपनी कुंडली स्वतः ही देखना चालू कर देंगे। और यदि आप प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, मैं विद रेमेडी सिखाऊंगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।